झारखंड राज्य का जमशेदपुर शहर, जहां एक महिला किरण कुजूर जिसने अपने पति, संपत्ति और एक बेटे को खोया है और वो अब बचे हुए एक संतान को खोना नहीं चाहती, जिसके लिए महिला किरण कुजूर लगातार वरीय अधिकारियों के पास जा जाकर अपनी संतान को दिलाने की गुहार लगा रही है। महिला पर अपने पति की हत्या करने का आरोप ससुराल वालों ने लगाया है। वहीं महिला का कहना है कि मेरे पति हार्ट पेशेंट थे और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। वहीं महिला का कहना है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर मेरे ही पति के हत्या का आरोप लगाकर मुझे मेरे पति के संपत्ति से बेदखल कर सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं और मेरे दोनों बेटे को भी अपने पास रखा था। वहीं एक दिन महिला के ससुराल वालों ने बड़े बेटे की मृत्यु की खबर महिला को दी। महिला किरण कुजूर का कहना है कि मेरे बड़े बेटे के साथ उन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मेरे छोटे बेटे की जान को भी खतरा है। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महिला किरण कुजूर ने अपने देवर और देवरानी पर संपत्ति हड़पने के कारण सारी साजिश रचने का आरोप लगाया है। वहीं महिला किरण कुजूर के अधिवक्ता जय राठौड़ का कहना है कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि महिला पर उसी के पति की हत्या का मामला बिना जांचे दर्ज किया गया है। हाँ, ये केस मेरे पास रिसेंटली आया है और मुझे जैसी जानकारी मिली है कि इन्हीं का बच्चा को इनकी सास और जेठ और देवर देवरानी मिलकर छीन लिए और इनको घर से जानबूझकर बेदखल कर दिया, क्योंकि इनका देवर जो है जो बेरोजगार है और ये जो है ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ का लड़ाई कराता है। और किरण कुजूर नर्स का काम करती है। जब भी घर में आने के बाद जो है उसका सैलरी वगैरह का पूछताछ करना, इस तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा करवा देना। और उनकी सास जो है तो काफ़ी ओल्ड एज है और वो भी अपना छोटा बेटा का ही सपोर्ट ज़्यादा करती है, जिस कारण से जो है मेरे पास जब ये मामला आया कि इनके बच्चों को छीन कर और इनका गार्जियनशिप फाइल कर दी है, तब ये मैंने उसमें इनका विजिटिंग राइट के लिए 18 अक्टूबर को जो है विजिटिंग राइट कोर्ट से दिलवाया है। साथ ही साथ बच्चे को लेने के लिए भी, और जो नेचुरल गार्जियन तो मदर ही है, क्योंकि इनकी सास काफ़ी ओल्ड एज है और बच्चे का वेलफेयर नहीं कर सकती है। और इनका जो देवर और जेठ हैं, और सबसे ज़्यादा इनकी जो देवरानी है मकलीना, वो ज़बरदस्ती मारपीट पर उतारू हो जाती है किरण कुजूर के साथ, जिस कारण से जो है इनके बच्चे की मौत भी हुई है। क्योंकि इनके बच्चे को जो है छोटा 14 साल का बच्चा है, इसको स्कूटी वगैरह विदाउट लाइसेंस, जिसका गाड़ी चलाने का उतना अकल भी नहीं है, और उसको लेकर भेज देता था। तो एक साजिश के तहत जो बच्चे का जो है मेरे नज़र से देखा जाए तो हत्या की गई है। ये 8 महीना का समय बीत चुका है, उसके बाद न्यायालय का मानना है कि माँ को बच्चे से अलग नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ चूक हुई ये प्रक्रिया में? हाँ, चूँकि इनकी सास, जेठ, देवर और देवरानी जो है ये काफ़ी इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं और महिला को जो इनको गलत साबित करके ज़बरदस्ती इनके ऊपर झूठा मामला करके इनके हस्बैंड का पोस्टमार्टम भी करवा दिए, जबकि वो दिल के रोगी थे, ये दुनिया जानता है। और इनकी मौत जैसे ही हुई, इसको प्रॉपर्टी से हटाने के लिए इस तरह का मामला किया गया। और प्रशासन क्या कर रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मामला मेरे पास तो गार्जियनशिप को लेकर आया है, तो इसमें तो मैं इनको गार्जियनशिप में इनको बच्चे दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। बड़ा दुख का बात है कि इनका बड़ा बेटा अभी दुनिया में नहीं है। एक माँ को बहुत ही तकलीफ़ है, इनको शक है कि मेरे छोटा बेटे के साथ भी जो है कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि इनके हस्बैंड का काफ़ी प्रॉपर्टी है और जिस घर में ये रहती थी वो पूरा अपने सैलरी से ये ऊपर का पूरा घर बनाई है। तो इनके देवर और जेठ हैं, वो इनके सारे संपत्ति को हस्बैंड का और इनका जो था उसको पूरा ग्रैब करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये 8 महीना लेट होने का वही रीज़न है कि ये बेचारी दर सब भी सीनियर ऑफिसर्स के पास गई है और इनके पति के मौत के पहले भी ये कई केस फाइल की हुई है। अपने हस्बैंड के साथ साथ इनका देवर और सास जिस तरह से इनको डोमेस्टिक वायलेंस करता था, जिसके लिए ऑलरेडी की हुई है, फिर भी पता नहीं प्रशासन को क्या ऐसा फील हुआ कि इस तरह का मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था।
लेकिन वो दर्ज कर लिए। महिला जिला के आरक्षी अधीक्षक से मिल अपनी मदद की गुहार लगा रही है। वहीं महिला अपने 6 वर्ष के बेटे से पिछले 8 माह से मिलने के लिए तड़प रही है और कभी न्यायालय तो कभी वरीय अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रही है। एक ओर जहां देश में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, वहीं समाज में महिला किस कदर प्रताड़ित होती है, इसका बड़ा उदाहरण झारखंड की किरण कुजूर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा विवाह जूलियस प्रवीण टोप्पो के साथ 2008 में क्रिश्चियन रीति रिवाज से गोलमुरी चर्च में हुआ था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ दिन के बाद से मेरे देवर, मेरी सास, मेरी देवरानी, मेरी ननद, इन लोग पैसे के लिए हम लोगों को बार बार प्रताड़ित करते थे। देवर का कोई जॉब का कोई साधन नहीं था, वो हम पैसे के लिए मेरे हस्बैंड पे डिपेंड था। बार बार पैसे की मांग की जाती थी। पैसे का मांग पूरा न होने से मारपीट भी किया जाता था, पर परिवार के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सब कुछ सहती रही। इन लोग बार बार मेरे हस्बैंड को भड़काते रहते थे मेरे खिलाफ। 23 फरवरी को मेरे हस्बैंड बीमार थे और TMH में उनका इलाज चलता था और घरेलू विवाद के कारण वो डिप्रेशन में रहते थे। 23 फरवरी 2023 को 24 फरवरी 2023 को मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया। रात में ही तबीयत ख़राब हो गया था, जिस वजह से नाइट ड्यूटी भी थी उनकी, वो गए नहीं ड्यूटी। सुबह में ज़्यादा तबीयत बिगड़ने से मैं खुद उनको हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ जा उनका मृत्यु हो गया। मेरे देवर देवरानी बाद में पीछे से आए और झूठा आरोप लगाकर बिरसा नगर थाना में हत्या का मामला दर्ज करा दिया, जबकि मेरे पति की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और एकदम नॉर्मल डेथ था। आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करे उन लोग, मामला दर्ज करे हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या बहुत लालची है सर, पैसे के लालची है बहुत, सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे दोनों बच्चों को भी रख लिया है सर। दोनों बच्चे से मिलने नहीं देते, बात करने नहीं देते। 23 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे बेटे का लाश घर से 20 किलोमीटर दूर कोई जंगल नहर पे मिला है। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरे बेटे के साथ क्या घटना घटी मुझे नहीं पता। मेरा छोटा 13 साल का बच्चा वो जंगल में कैसे पहुंच जाता है रात में, नहीं पता क्या हुआ उसके साथ। क्या बताते हो? तो चाचा के साथ थे, चाचा का क्या कहना है? क्या बताए, वो कैसे चले गया वहाँ, कैसे हुई घटना ये? चाचा से मैं पूछती हूँ, वो मेरे को कुछ बताते नहीं है। उल्टा जब मैं पूछने के लिए गई कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो दरवाज़ा बंद कर दिया, ताला लगा के गाली गलौज कर मुझको भगा दिया गया वहाँ से। और आपका एक बेटा है, वो कहाँ है अभी? मेरा छोटा बेटा एलन अभी तक उनके कब्जे में है। उनको देखने भी नहीं दे रहे हैं मुझे। अभी तक मैं उसको देखी भी नहीं हूँ कि वो किस हालत में है। मुझे आशंका है कि उसके साथ भी कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो क्या मांग करने आई थी SSP कार्यालय आप? मैं SSP सर से मेरी बस यही मांग है कि मेरे छोटा बेटा को मेरे हवाले किया जाए। मेरे छोटा बेटा को मुझे दिया जाए ताकि मैं उसका लालन पालन कर सकूं। मेरा छोटा बेटा मुझे दिया जाए सर। मेरा घर, मेरा सारे LIC के पेपर, मेरे हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट, सारे लीगल डॉक्यूमेंट सब मेरे देवर देवरानी हड़प के रखे हुए हैं। वो सब कुछ हड़प लेना चाहता है। क्या नाम है उनका? लियो सचिन टोप्पो, देवरानी मैकलिना। क्या करते हैं वो? वो प्राइवेट जॉब करता है। मैकलिना शिक्षा निकेतन में शिक्षिका का काम करती है। एक शिक्षिका है और इस तरह की हरकत है उसकी। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करके उसको मरवा दिया है। बच्चे को इतना भी उसको सेंस नहीं है कि माँ को बच्चे से अलग नहीं करते हैं। मेरे बच्चे मेरे बहुत दुर्गति कर दिए सर, बहुत में प्रताड़ित कर रहे हैं लोग।